आप लोग पत्रकार बंधु हो भैया, आप लोगों को तो सब अधिकार हैं, आप तो कहो नफरत का चंदन देव की नंदन, नफरत तो हम फैला रहे हैं। इस देश में दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कभी सनातन धर्म को डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स बोलने वाले भी संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं। गाय, गंगा, गीता, गायत्री किसी एक धर्म के लिए नहीं है। अगर गाय दूध देती है तो उसे कोई ले जाओ, उसका दूध हर धर्म के बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, जब बांग्लादेश में दलितों की हत्या हो रही थी, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की हत्या हो रही थी, उस समय शाहरुख खान या मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का मुंह क्यों नहीं खुला? मुझे पूरा जमाना कहे नफरत, आई डोंट केयर। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया जा रहा है, उसका विरोध यहां भारत में देखा जा रहा है और खास तौर से धर्माचार्य ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर हैं, उनकी तरफ से इसकी मुखालफत की गई। और जो बांग्लादेश का क्रिकेट प्लेयर यहां IPL में खिलाया जा रहा था, उसकी उन्होंने खिलाफत की और उसके बाद वो कुछ मीडिया चैनल्स के निशाने पर हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि वो नाम देवकीनंदन है लेकिन असल में नफरती चंदन है। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो हमारे धर्माचार्य हैं, इनको लेकर आसानी से निशाना बनाया जाता है, चाहे अभी हाल ही में ठाकुर देवकीनंदन का जो बयान है बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, या फिर राम भद्राचार्य जी हैं, अनुराधाचार्य जी हैं, इनको लेकर बयानबाजी खास तौर से मीडिया में की जा रही है और अब देवकीनंदन को नफरती चंदन कहा जा रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सनातन धर्म का संत, सनातन धर्म की पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, क्योंकि सनातन धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। सनातन धर्म के घर में अगर यज्ञ होता है, हवन होता है, वो देशी घी लाता है, वो सामग्री लाता है, वो ब्राह्मण को बुलाता है और जो हवन करता है उसके बाद कहता है सारे दरवाजे खोल दो, औषधि गुण पूरे मोहल्ले, पूरे देश और प्रदेश में जाने दो। सनातन धर्म सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे संतु, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु, इस तरह से एक भावना है, ये हमें पढ़ाया गया। लेकिन इस देश में दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कभी सनातन धर्म को डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स बोलने वाले भी संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं, संविधान की शपथ जाके कहते हैं, फिर भी वहां बैठे रहते हैं कि सनातन धर्म ऐसा है। यही बात अगर कोई दूसरे धर्म के लिए बोल के तो दिखाए। राम काल्पनिक कह दिए गए, अयोध्या काल्पनिक कह दी गई, रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए। देवकीनंदन तो बहुत छोटी चीज है। इस देश में संतों को सनातन धर्म का होने की कीमत चुकानी पड़ी। स्वामी प्रेमानंद जी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। देवकीनंदन भी सनातन धर्म बोर्ड के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। गाय, गंगा, गीता, गायत्री किसी एक धर्म के लिए नहीं है। अगर गाय दूध देती है तो उसे कोई ले जाओ, उसका दूध हर धर्म के बच्चे के लिए अमृत का काम करता है, उसका मूत्र औषधि के रूप में काम करता है। हमारी गंगा ऋषिकेश से जब कल कल करके बहती है तो उसमें मौलाना वुजू करके नमाज पढ़ लेता है, पंडित नहाकर पूजा कर लेता है, ग्रंथी उसमें नहाकर अपना प्रकाश पर्व मना लेता है और चर्च का पादरी उसमें नहाकर अपनी कैंडल जला लेता है। हमारी गंगा ऐसी है, हमारा दिव्य कुंभ, हमारा प्रयागराज का महाकुंभ कोई जाति नहीं देखता, कोई भाषा नहीं देखता, कोई गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को नहीं देखता। सब एक साथ नहाते हैं, सब एक साथ औषधि गुण का लाभ लेते हैं, सब एक साथ चलते हैं। हमें ये सिखाया गया, हमारे जीवन में ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लिखा है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। धर्मो रक्षति रक्षिता सनातन धर्म की परिभाषा है, दूसरे धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती। हमारे धर्म में जब चांद निकलता है करवा चौथ को तो हमारी माताएं बहनें अपने पतियों की उम्र मांग लेती हैं, लेकिन दूसरे धर्म का जब चांद निकलता है तो कितने बकरों का कत्लेआम हो जाता है। यह अलग बात है।
अच्छा, अभी जिसकी खिलाफत की थी देवकीनंदन ठाकुर ने, वो बांग्लादेश का क्रिकेटर था। 8 करोड़ में आईपीएल में शाहरुख खान की टीम ने खरीदा था। जब उसका विरोध किया गया तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देवकीनंदन को कथा अपनी करनी चाहिए, धर्म की बातें करनी चाहिए, इस तरह से नफरत नहीं फैलानी चाहिए, और खेल में तो खास तौर से। तो जब इस तरह की दलीलें दी जाती हैं और साथ में ये कहा जा रहा है कि उन्हें शेख हसीना यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, जब वहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो मरती हैं, हमारे विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं देवकीनंदन? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अगर शाहरुख खान जब उनके बेटे पे एनडीपीएस लगी, केस बना, जब उनकी जमानत नहीं हो रही थी, तो उनकी पत्नी गौरी खान ने माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगी कि हे माता वैष्णो देवी, मेरे बेटे की बेल करा दो। माता वैष्णो देवी तो सबकी सुनती हैं, क्योंकि वो तो सनातन धर्म की देवी हैं, वो तो सबके लिए कार्य करती हैं। बेल हो गई, दोनों नंगे पैर पहुंचे वहां। किसी ने आलोचना की? नहीं की, आपकी मन्नत थी। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, जब बांग्लादेश में दलितों की हत्या हो रही थी, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की हत्या हो रही थी, उस समय शाहरुख खान या मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का मुंह क्यों नहीं खुला? क्यों नहीं उन्होंने मांग की कि हमारी फिल्में भी बांग्लादेश में देखी जाती हैं? मैं अनुरोध कर रहा हूं, सनातन धर्म या हिंदू लोगों की, महिलाओं की हत्या मत करो, गरीबों की हत्या मत करो। आज बांग्लादेश का हाल ये हो गया है कि हमारी बहनों बेटियों को घरों से निकलने के लिए बुर्का पहन के जाना पड़ता है, माथे की बिंदिया हटा देनी पड़ती है, सिंदूर पोंछ देना पड़ता है, पैरों की बिछियों के निशान रह जाते हैं, पैरों की बिछिया उतार के जाना पड़ता है बाहर, जिससे वो वापस लौट सके, ये विश्वास समझा जा सके कि ये महिला हमारे घर की वापस आ पाएगी, दवा लेके, बाजार लेके, कोई बाजार करके या कोई काम करके। ये हाल वहां हुआ है। जेनोसाइड किस लेवल पे हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। आज के आंकड़े भी आप देखिए, हजारों हिंदुओं की हिंदू समझकर टारगेट करके मारे गए, घरों को जलाया गया, फैक्ट्रियों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, वाहनों को लूटा गया, बच्चों की हत्या हुई, बेटियों का धर्म परिवर्तन करा के घर में जबरदस्ती रखा गया। तब कोई नहीं बोलता है, तब कोई अभिनेता नहीं बोलता है। ये खेल के लिए उचित समय हुआ होता होगा, लेकिन ये समय उचित नहीं था खेल का। ये खेल के बजाय शाहरुख खान को मांग करनी चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से कि आपने जोधपुर के एयरवेस में रफाल रखी हैं, आपने ग्वालियर के एयरवेस में रफाल रखी हैं, बोफोर्स तोपें रखी हैं, जरा एक बार तो इन्हें बांग्लादेश के ऊपर से थोड़ा तो ढाका का क्षेत्र नाप के आए, जिससे उस दास की, जिसे मारा गया, लटकाया गया, पीटा गया, जलाया गया और फिर सड़क पर खींच के डाला गया। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, हजारों हिंदुओं के साथ लगातार प्रतिदिन हो रहा है। और अमेरिका इस तहस नहस को कराने में पूरा खुश हो रहा है, पूरी मदद कर रहा है। वो चाहता है कि भारत को अस्थिर करने के लिए इधर पाकिस्तान में फुलझड़ी छोड़ दो, इधर बांग्लादेश में फुलझड़ी छोड़ दो, इधर श्रीलंका में फुलझड़ी छोड़ दो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कैसे बन रहा है? दुनिया की सबसे अधिक आबादी हो गई। देश के प्रधानमंत्री को 28 इस्लामिक देशों ने कैसे सबसे बड़ा सम्मान दे दिया, कैसे बड़ा इतना बड़ा सम्मान दे दिया, कैसे 30 संसद है वहां, उनमें हमारे प्रधानमंत्री का भाषण होता है। उनको इस बात को बुरी लगती है, कैसे होगा? वो इस बात से परेशान हो जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में, रेड कारपेट स्वागत होता है। तो 21 तोपों की अगर उन्हें सलामी दी जा सकती है, तो दास और ऐसे कितने हिंदुओं की हत्या के बाद उन तोपों को सलामी के लिए मत रखो। उन तोपों को थोड़ा सा बॉर्डर पे ले जाके देखिए कि जरा ट्रायल करके तो देख लें इनकी आवाज कहां तक जाती है। ये भी होना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई, उसमें एक सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो हमारे मठ मंदिरों का चढ़ावा है वो सरकार के में नहीं, बल्कि इसके लिए एक अलग से बोर्ड बनना चाहिए और वो खर्च होना चाहिए। तो उन्हें नफरती कहा गया, नफरती चंदन कहा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में ये कहा है कि सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए मंदिर का पैसा नहीं है। तो अब वो लोग क्या कहेंगे? ये लड़ाई हमने लड़ी है बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर में। पहले तो मकान तोड़े जा रहे थे, हमने उस पर स्टे दिलाया। 500 करोड़ बांके बिहारी का जो चंदा का चढ़ावा पैसा था वो सरकार में जा रहा था। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़के उस पर स्टे दिलाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायाधीशों की कमेटी बनवाई
कि वहाँ उस पर निगरानी में वो चीज़ें हों, जांच हो। इस तरह से हमने वो पैसा भी रुकवाया और बांके बिहारी मंदिर में जो कुंज गलियां जाती थीं, जिनमें कृष्ण, बलराम, सुदामा और बलदाऊ घूमा करते थे, उन कुंज गलियों की विरासत को भी बचाया है। विकास हो, विकास सरकार करे, लेकिन हमें विरासत भी बचानी है, क्योंकि लोग दुनिया के मथुरा और वृंदावन में कुंज गलियां देखने आते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो लंदन में, बीजिंग में बहुत हैं, गुड़गांव भी भरा पड़ा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से। वहाँ हमारी ऐतिहासिक विरासत देखने आते हैं। तो 500 करोड़ रुपए एकदम सरकार के पास चला जाए, विकास हो, उसका वहीं का वहीं हो, वो चीज़ें हम चाहते हैं। जैसे मथुरा में हो रहा है, वृंदावन में ऐसे ही हो, काशी में हो रहा है, अयोध्या में हुआ है, मथुरा, इस तरह सब चीज़ें हमारी हैं। सोमनाथ में हुआ है, उज्जैन में हुआ है, महाकाल में। इस तरह से होना चाहिए जिससे कि हमारी विरासत भी बचे। और जो सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना की बात है, हम पूरी तरह से देवकी नंदन जी के साथ हैं। हमारी उनसे कई बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और हम कानूनी लड़ाई भी उसकी पूरी लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब अन्य दूसरे धर्म के बोर्ड हो सकते हैं, तो सनातन धर्म का बोर्ड भी बनना चाहिए और सनातन धर्म की बात भी होनी चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा इकलौता सनातन धर्म है। जिसने इस देश में पहली मस्जिद बनवाई तो वो सनातन धर्म था। और दुनिया की सबसे अधिक अगर मस्जिदें हैं तो भारत में हैं, क्योंकि सनातन धर्म यहाँ है। और जब तक भारत में हिंदू और सनातन धर्म का व्यक्ति सुरक्षित है, तभी दूसरे धर्म सुरक्षित हैं, क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की हत्या हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन पूरा अहिंसा में बिता दिया कि अहिंसा है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हम अहिंसावादी लोग हैं। हमारे यहाँ चींटी के मरने को भी पाप समझा जाता है। हमारे कितनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों के एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं कि कोई गाय न मर जाए, कोई बकरी न मर जाए, कोई मुर्गी न मर जाए, कोई किसी के चोट न लग जाए। तो अहिंसा परमो धर्म हमारा है। इसी में हम भूल गए कि अपनी सेल्फ डिफेंस भी करना भी जरूरी है, आत्मरक्षा करना भी जरूरी है, और आत्मरक्षा के बिना अहिंसा अधूरी है। बिल्कुल, धर्मो रक्षति रक्षत है। इस पूरी जो चर्चा है, इसका सार यही है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करो, लेकिन अपनी धर्म की रक्षा भी हमको खुद ही करनी होगी। अब जो आलोचना कर रहे हैं सनातन के धर्माचार्यों की, वो उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन सनातन के मुद्दों को यदि हमारे धर्माचार्य नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।